अस्सलाम वालेकुम। ATS के साथ मैं रज़ा मक्सी। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस सॉरी। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट नेम्स person, place, thing, animal, idea, profession, relation, etc. यानी जितने भी चीज़ों के नाम हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन। अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ नाउन की, तो 12 इसेंशियल फंक्शंस हैं जो कि नाउन परफॉर्म करता है किसी भी सेंटेंस में, जिसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट नाउन जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं, थर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फोर्थ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, appositive, direct address, possessive, attributive, compound noun, noun in an infinitive phrase। ये तो हो गई लिस्ट 12 फंक्शंस की। अब हम एक एक करके सभी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं। सब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं। एक होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, दूसरा होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, थर्ड होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट। इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन वर्ब, नो एक्शन वर्ब। अब हम इनकी बात करें डूअर, तो कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा तब हमारे पास सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर। जब हमारे पास पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, तब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जब हमारे पास इनमें से, इन दोनों में से कोई भी नहीं, कहने का मकसद जिसमें एक्शन वर्ब ना हो, तब हमारा सब्जेक्ट वो होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे। अब सभी की एक एक मिसाल देखते हैं। अब डूअर, अली राइट्स अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर। अब यहाँ इस वर्ग का डूअर कौन है? अली। ये हो गया सब्जेक्ट। शी वाज selected for the seed post। अब उसे चुना गया, इसने चुना या इसे चुना गया, यानी इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट हुई या सिलेक्ट किया इसने? सिलेक्ट हुई, ये वर्ब है, इसका रिसीवर है, इसे किसी ने सिलेक्ट किया है किसी पोस्ट के लिए। ये सब्जेक्ट कौन सा है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अब हम थर्ड की बात करें, तो यहाँ कोई भी काम नहीं होता, जैसे कि सना इज अ डॉक्टर। यहाँ कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, सिंपली इसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट। ये क्या है आगे हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हो गया क्लियर। सब्जेक्ट के बाद हमने
डिस्कस करना है प्रेडिकेट नाउन। प्रेडिकेट नाउन, प्रेडिकेट नाउन को हम सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है? ये बेसिकली वो नाउन है जो किसी भी सब्जेक्ट को क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं लिंकिंग वर्ब के जरिए। अब लिंकिंग वर्ब क्या है, आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। सब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले एक जुमला लिखा था, सना इज अ डॉक्टर। अब ये डॉक्टर कौन है? सना। सना कौन है? क्या है? डॉक्टर। यानी ये और ये एक ही शख्स है। ये है सब्जेक्ट, ये उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जुड़े हैं किससे? लिंकिंग वर्ब से। तो इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि जुड़े हैं लिंकिंग वर्ब से। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन नहीं होते। कभी कभार, कभी कभार एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे दे आर हैप्पी। अब हैप्पी क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है, खुश है वो। क्या है? हैप्पी। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। दे वो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट की यानी उनकी क्या कैफियत बता रहा है। जुड़ा किससे है? लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब से। और ये है क्या? एडजेक्टिव। यानी इससे जाहिर होता है प्रेडिकेट नाउन, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। अब इसे पहचानेंगे कैसे? नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस आपको हो अच्छे से पता होगा। थर्ड क्या था? थर्ड का था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रिसीवर होते हैं। तो सॉरी, हाँ, रिसीवर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अब सर पहले तो पढ़ाया था रिसीवर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गए? यानी जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट। जब हम बात करें एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की, रिसीवर ऑफ एन एक्शन क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा जब आप लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते थे तो ये ऑब्जेक्ट उठाकर आप कहाँ रखते थे? सब्जेक्ट में। इसमें थोड़ी चेंजिंग भी आती थी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर ये सब्जेक्ट बन जाए तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अब थोड़े एग्जाम्पल भी कर लें इनके। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, सॉरी ये क्या था?
डायरेक्ट क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड वन था हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें समझ आएगा कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन कैसे है। शी इज राइटिंग अ लेटर। ये है एक्शन, ये है डूअर, सब्जेक्ट, ये है एक्शन। एक्शन का रिसीवर क्या है, लेटर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही kicked the ball। ये किक किसने मारी, डूअर कौन है, ही। ये क्या था, क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये एक्शन वर्ब, इसका रिसीवर कौन है, बॉल। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। हमारे पास फोर्थ वन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सेंट माय ब्रदर एन ईमेल। ईमेल भेजी किसने, मैंने। मैं क्या था, डूअर। डूअर यानी सब्जेक्ट। अब इसका रिसीवर कौन है, मैंने क्या भेजा, ईमेल भेजी। रिसीवर क्या है, ईमेल भेजी। ये क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया। किसे भेजी, यानी जब हम टू या फॉर होम का आंसर करें तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लिखते हैं। शी टोल्ड मी अ स्टोरी। उसने क्या बताया, एक कहानी बताई। किसने बताई, उसने। शी क्या है, डूअर। डूअर क्या बनता है, सब्जेक्ट। क्या बताई, कहानी। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे बताई, मुझे। मैं क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखें, जब भी हमारे पास ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब, इसे हम ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब एक होते हैं, बहरहाल इन्हें हम छोड़ते हैं फिल वक्त के लिए। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ड्राई ट्रांजिटिव और वर्ब कौन से हैं, ठीक है। फिल वक्त के लिए इतना याद रखें कि ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखना है। सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद ही हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है। किसी भी सेंटेंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद ही
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है अगर किसी सेंटेंस में दोनों ही आते हो तो। ठीक है, अब हमारे हो गए ये 4 फंक्शंस। मजीद फंक्शंस हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूँ आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, शेयर करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे मुझे ग्रो होने में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो बन पड़ता है ना वो कीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।